पार्ट डी में हमारे पास है 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1 और 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4। अगेन हमने y को कैंसिल करना है। y को कैंसिल करने के लिए हम दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। कोफिशिएंट से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 5 है तो इस इक्वेशन को 5 से करेंगे, इसका कोफिशिएंट 4 है तो हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 आ गई हमारे पास 25x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 55 और 2 आ गई 12x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 16। y की वैल्यू सेम हो चुकी है, इसको कैंसिल करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन को हमने चेंज करना है। प्लस से माइनस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया। y हमारे पास कैंसिल हो गया। 25 माइनस 12 13 आ गया। 13x इज इक्वल्स टू 55 माइनस 16 39 हो गया। तो इस तरह x की वैल्यू आ गई 39 और ये 13 यहाँ से आके हमारे पास डिवाइड हो गया। तो 13 1 13 और 13 3 से 39। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। इस x की वैल्यू को अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 1 है हमारे पास 25x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 55। x की वैल्यू 3 हमने यहाँ पे पुट की है और इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया है। 20y इज इक्वल्स टू 55, 25 इंटू 3 75 माइनस 75 हो गया। ये प्लस का साइन था, ये जब इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे गया तो माइनस हो गया। इस तरह y की वैल्यू जो है हमारे पास 1 आ गई है और y माइनस 1 हो गया और x इज इक्वल्स टू हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम पार्ट ई की तरफ चलते हैं। पार्ट ई में हमारे पास है इसका पार्ट ई है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1 और 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब हमें y कैंसिल करना है तो इसी तरह से हम जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को 2 से और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आ गई 8x माइनस 6y इज इक्वल्स टू -2 और 15x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि y के साइन हमारे पास सेम है, -6y और -6y। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज करके हमने y को कैंसिल कर दिया। y कैंसिल हो गया 8x माइनस 15x तो -7x हो गया। ये -2 और -12 -14 हो गया और इस तरह x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। ये -14 था और यहाँ -7 था, ये कैंसिल होकर 2 हो गया। x की वैल्यू को अगेन हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 6y इज इक्वल्स टू -2। 8x की जगह 2 आ गया, -6y इज इक्वल्स टू -2। यहाँ माइनस के साथ है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले गए और 2 को हम इक्वेशन की इस तरफ ले आए ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो 18 इज इक्वल्स टू 6y हमारा हो गया और इस तरह 18 को डिवाइड बाई 6 कर दिया। इज वो 6 1 6 और 6 3 से 18 तो y की वैल्यू आ गई 3। x हमारे पास 2 आ गया और y हमारे पास 3 आ गया। अब हम करेंगे अपना पार्ट एफ़। पार्ट एफ़ में हमारे पास है 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23 एंड 2x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 11। अगेन हमने जो है वो x की टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं। इसमें इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 किया, जो इन दोनों के कोफिशिएंट्स हैं आपस में। 10x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 46 और 10x माइनस 35y इज इक्वल्स टू 55। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से जो है वो हमारे पास आ गई 10x माइनस 35 55 और माइनस 10x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 46। साइन चेंज करेंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x हमारे पास कैंसिल हो गया। ये -27y इज इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल्स टू -1/3 हमारे पास आ गया। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। 1 है हमारे पास 10x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 46। 10x माइनस 8 और y की जगह -1/3 इज इक्वल्स टू 46। अगेन 10x प्लस 8y अपॉन 10x प्लस 8/3 इज इक्वल्स टू 46 हो गया। 46 में से माइनस हमने किया 8/3 क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ जाके माइनस हो गया। 10x इसके बाद हम इसका जो है वो एलसीएम ले लेंगे। 3 एलसीएम आ गया। 46 को मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 138 माइनस 8/3 इज इक्वल्स टू 130/3। x की वैल्यू आ जाएगी 130/3 और ये 10 इसका यहाँ से कोफिशिएंट हट जाएगा तो ये इंटू 1/10 हो गया। तो 3 1 3 हो गया 10 और ये पहले हम 10 से कैंसिल कर लेंगे। 10 1 10 और 13 आ गया तो 13/3 हमारा इसका आंसर आ गया। तो इस तरह x हमारे पास आ गया है 13/3 और y हमारे पास आ गया है -1/3।